नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे प्रॉस्पेक्टिंग के बारे में। मैं बहुत से एजेंट से बात करता हूँ तो वो यही बोलते हैं कि सर आप जो ट्रेनिंग दे रहे हो, मुझे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखा रहे हो, प्रोडक्ट सिखा रहे हो, ये सब बढ़िया है, लेकिन सर जाए तो जाए कहाँ, मिले तो मिले किससे। तो हम लोग बात करेंगे प्रॉस्पेक्टिंग के बारे में कि आप एक्चुअली किससे मिले, है ना। तो शुरू करते हैं। पीपीटी चालू हो गई है और सबसे पहले मैं आपको प्रिम्बल बता देता हूँ, उसके बारे में बेसिक डिटेल बता देता हूँ। इंश्योरेंस सेल्स प्रोसेस में 3 बेसिक स्टेप होते हैं: सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, क्लोजिंग। तो आपको सब के सब सिर्फ और सिर्फ बोलेंगे प्रोस्पेक्टिंग करिए, प्रोस्पेक्टिंग करिए, प्रोस्पेक्टिंग करिए। अरे पहला स्टेप तो सिखाया ही नहीं। पहला स्टेप क्या है? सस्पेक्टिंग है। सस्पेक्टिंग मतलब क्या होता है कि आपने किसी को देखा और आपने दिमाग में ये बना लिया कि मुझे इनको पॉलिसी देना है, तो ये हो गई सस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग क्या हुआ कि आपने उनसे जाके बात कर लिया, बोला, मतलब अपना इंट्रोडक्शन कर लिया, यू बोथ आर टॉकिंग, है ना। नॉट ऑन पॉलिसी, कोई भी जरूरी नहीं है, बट आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट है, तो दैट्स कॉल प्रोस्पेक्टिंग, है ना। आपने इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा मोड़ा बात किया, तो ये प्रोस्पेक्टिंग में आ गई। और क्लोजिंग, फाइनल जब आपने चेक ले लिया, पॉलिसी नंबर आ गया, तो दैट्स कॉल्ड क्लोजिंग। तो सस्पेक्टिंग क्या है? सबसे बड़ी बात, मैंने जब पहले भी एक वीडियो बनाया था और आपको उसमें भी बताया था कि सस्पेक्टिंग मतलब यही होता है कि आपके पास एक ऐसी लिस्ट होनी चाहिए, इवन इफ वो बंदे से आप 1 साल में मिल रहे हैं, 3 महीने में मिलने वाले हैं, या तो अगले 3-4 साल बाद मिलेंगे, तो भी आपके पास वो नाम होना चाहिए। ये नाम की जो लिस्ट आप बनाते जाएंगे उसको सस्पेक्टिंग बोलते हैं। और मैंने वहाँ पे एक ये भी बताया था आपको कि मास्टर डेटा बैंक बना लीजिए। मास्टर डेटा बैंक मतलब क्या होता है कि कम से कम 2 से 3 हज़ार लोगों का एक जगह नाम लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे नाम? सभी रिलेटिव्स का नाम, रिलेटिव्स के रिलेटिव्स का नाम, उनके रिलेटिव्स का नाम, ऐसे नाम लिखते जाइए। दूध वाले, सब्जी वाले, जो भी बंदा है वो सबका नाम लिखते जाइए एंड मेक अ मास्टर प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट। सस्पेक्टिंग लिस्ट क्यों है? क्योंकि उसमें क्या है, आपने उनसे बात नहीं किया, आप इंश्योरेंस का एडवाइजर हो, उनको बताया भी नहीं, जस्ट यू हैव एम्ड कि चलो मुझे इनसे फ्यूचर में 1 साल, 2 साल, 3 साल में, या तो फिर टिल दीपावली मुझे बात करनी है, तो दिस इज कॉल्ड सस्पेक्टिंग। जैसे आपने उनसे बात कर लिया तो प्रॉस्पेक्टिंग हो गए, और जब उनका पॉलिसी नंबर आ गया, ये हो गया, तो क्लोजिंग। ठीक है, तो ये तीनों स्टेज की बारे में बात करेंगे। बेसिकली हम लोग एम्फोसाइज किस पे करेंगे? प्रॉस्पेक्टिंग पे करेंगे, बट सस्पेक्टिंग पे भी ध्यान रखिए। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है भाई? डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि कुछ काम का नहीं रहता है डेफिनेशन। क्या लिखा है? व्हाट इज द प्रोस्पेक्टिंग? प्रोसेस ऑफ रीचिंग आउट टू पोटेंशियल कस्टमर फॉर न्यू बिजनेस इज द प्रोस्पेक्टिंग, है ना। उसको उससे जाके बात करना इज द प्रोस्पेक्टिंग, बट वंस यू केप्ट इट इन योर माइंड, दैट्स नॉट कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग, दैट्स कॉल्ड सस्पेक्टिंग। ठीक है, तो फर्स्ट इज सस्पेक्टिंग। सस्पेक्टिंग में 3,000 4,000 नाम रहेगा, तो ये आप प्रोस्पेक्टिंग लेवल तक 1,000 1,500 लोग तक पहुंच पाएंगे, फिर यू एबल टू कन्वर्ट 100 पीपल। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए, सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, क्लोजिंग। अब हम लोग ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको इजी टू अंडरस्टैंड रहे। 2 टाइप से प्रोस्पेक्टिंग क्या कर सकते हैं, एक इंटरनल प्रोस्पेक्टिंग और एक एक्सटर्नल प्रोस्पेक्टिंग। इंटरनल प्रोस्पेक्टिंग मतलब क्या है? पीपल दोज whom you know, जिसको आप जानते हैं, वो इंटरनल प्रोस्पेक्टिंग हम लेंगे। और जिसको आप नहीं जानते हैं, जिसको आप एक साधारण लैंग्वेज में कोल्ड कैनवेसिंग भी बोलते हैं, उनको हम लोग एक्सटर्नल प्रोस्पेक्टिंग में लेंगे। थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूँ, आप चाहिए रहेगा तो वीडियो पॉज करके रिवाइंड करके वापस से देख सकते हैं, तो यू एबल टू गेट इट। देखिए, इंटरनल प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बात करते हैं। कौन होता है भाई इसमें इंटरनल प्रोस्पेक्ट में? बहुत सिंपल है, जो भी आप, जिसको भी आप जानते हैं, मतलब यू बोथ आर नोन टू ईच अदर, दैट्स कॉल्ड इंटरनल प्रोस्पेक्टिंग। एक्सटर्नल प्रोस्पेक्टिंग में क्या होता है? जिसको आप नहीं जानते हैं, आप लिफलेटिंग कर रहे हैं रोड पे, जैसे एक्सटर्नल प्रोस्पेक्टिंग, कोल्ड कैनवेसिंग हो गई, है ना, तो एक्सटर्नल प्रोस्पेक्टिंग हो गई। अभी इंटरनल प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बात करेंगे, क्या क्या इंटरनल प्रोस्पेक्टिंग में हम लोग कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले कौन होता है इसमें? फैमिली मेंबर, है ना। आपके भाई बहन, चाचा मामा काका, जो भी हैं रिलेटिव हैं, उनसे सबसे मदर फादर की भी पॉलिसी ले सकते हैं। ये सब के बारे में आप, बच्चे की पॉलिसी, तो ये फैमिली मेंबर्स की आप पॉलिसी ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको एक्सटेंड कर दीजिए नेक्स्ट लेवल तक। फैमिली मेंबर से आपके कौन बन जाएंगे? रिलेटिव्स बन जाएंगे, है ना। तो फैमिली मेंबर मतलब आपकी वाइफ के भाई, ये क्या हो गए? रिलेटिव हो गए, है ना। आपके फादर के मतलब आपके मामा जी रिलेटिव हो गए, तो आप रिलेटिव में एक स्टेप आप आगे चले गए, तो यू केम टू रिलेटिव। अब यहाँ पे बहुत से लोग रुक जाते हैं, इसके आगे हिम्मत हार जाते हैं, इसके आगे वो नहीं करते हैं। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा और आपको बता दूंगा। रिलेटिव में आप एक स्टेज आगे तक जा सकते हैं। कैसे जाइए कि रिलेटिव्स के रिलेटिव्स का भी नाम लिखिए, है ना। आप क्या करते हैं? सेकेंड स्टेज तक ही रुक जाते हैं।
फैमिली का हो गया, फिर रिलेटिव का हो गया, बट रिलेटिव के रिलेटिव का जैसे आप नाम लिखेंगे तो वो क्या होगा, मल्टीपल में मल्टीप्लाई हो गया, 2 × 2 4, 4 × 2 2 = 8, ऐसे क्यूमुलेटिव होना चालू हो जाएगा। तो रिलेटिव के रिलेटिव का भी आप नाम लिखिए, सो दैट यू विल बी एबल टू गेट मोर नंबर्स, और आप इसी तरीके से ज़्यादा नंबर्स लिख पाएंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि रिलेटिव रिलेटिव आपको इमीडिएटली पॉलिसी देंगे, बट आप जैसे भी रिलेटिव के पास जाएंगे तो यू कैन आस्क अबाउट हिम, उसके बारे में भी बात कर सकते हैं कि मुझे उनसे थोड़ा इंट्रोडक्शन कराइए, ये कौन थे, उनसे कुछ काम करिए, इसके बारे में बता सकते हैं। दोस्तों का लिस्ट बना लीजिए, है ना। आप फर्स्ट सेकंड टेन ऐसा ग्रेजुएशन कर डालें, हर एक क्लास में 60 बच्चे थे, है ना। अगर आप सही से लिंक निकालेंगे तो कम से कम 10% लोगों का तो नाम आ सकता है। किधर है वो 10% लोग, है ना। दे माइट बी ह्यूज सक्सेसफुल, आईटी में काम कर रहे होंगे, यहाँ पे काम कर रहे होंगे, उनके पास बहुत सारा पैसा होगा, तो उनसे बात करिए और उनकी पॉलिसी लीजिए, क्योंकि आप उनके दोस्त हैं और आपके पास ही उनकी पॉलिसी होनी चाहिए, है ना। तो इनसे दोस्तों से बात कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, पड़ोसी, इसमें एक आइडिया दे देता हूँ। देखिए, मुझे फास्ट थोड़ा कम्युनिकेट करना है, इसके लिए मैं आपको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। आपकी बिल्डिंग में जितने भी बंदे हैं, आप अगर सेम बिल्डिंग में एजेंट हैं तो आपकी बिल्डिंग के सभी पॉलिसीज आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आप उनको जाइए, बोलिए मुझे प्रीमियम कलेक्ट करने के लिए सर्विसिंग एक्सपेक्ट से जाइए, और उनको भी ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा कि हाँ भाई मेरे पड़ोसी हैं, मेरे पड़ोसी हैं। कोई बंदा 50 किलोमीटर दूर से आके पॉलिसी लेके जा रहा है और अपने बिल्डिंग के लोगों की पॉलिसी नहीं ले पा रहे, तो नेबर से बात करिए। जितनी भी गैदरिंग्स होती है बिल्डिंग की, उसमें बढ़ चढ़ के पार्ट लीजिए, है ना। यू शुड बी सेक्रेटरी बनना है, आप बिल्डिंग का सेक्रेटरी बनिए, मतलब बी अ नोन पर्सन, सोशल पर्सन इन योर बिल्डिंग, है ना। तो ये चीज़ें करिए, और एक भी पॉलिसी मतलब आपके बिल्डिंग से यहाँ से लोगों को बताइए कि आप एजेंट हैं एमडीआरटी। आप इसमें क्या ब्रांड बिल्डिंग करेंगे तो यू एबल टू गेट मोर पॉलिसीज, ठीक है। नेक्स्ट करूँ, ओके। ये क्या है, हाँ, डे टू डे बिजनेसेस, है ना। जो भी आपसे, इसमें देखिए बहुत अच्छा आइडिया है, जो भी आपसे पैसा लेता है, ठीक है, उससे आप पॉलिसी लीजिए। आपसे पैसा कौन लेता है, दूध वाला, सब्जी वाला, चाय वाला, जो भी है ना। आपने पॉकेट में हाथ डाला, ठीक है, आपको समझ में आया कि ये मुझसे पैसा लेने जा रहा है ना। तो आपको ये करना है कि मेरे को इससे रिवर्स में पॉलिसी लेनी है। एक फ्री की जिंदगी वाला कॉन्सेप्ट भी है, आप जानते होंगे कि जो भी आपसे पेमेंट ले रहा है उससे आप रिवर्स में पॉलिसी लीजिए, तो उसके रिन्यूअल से क्या रहेगा, आपका उतना खर्चा चलते रहेगा। गैस वाला आता है ना, बटला लेके उसको बात करिए, किसी को मत छोड़िए, रिक्शे में बैठे रिक्शे वाले से बात करिए, है ना। फ्री की जिंदगी का कॉन्सेप्ट यूज करिए कि हर कोई मेरा रिवर्स में क्या करेगा, मैं उसको पॉलिसी सेल करूंगा। अब मैं जिसका कस्टमर हूं मैं उसको अपना कस्टमर बनाऊंगा, और मैं अपने इसका मतलब जो कंपनसेट कर लूंगा, है ना। तो ये एक चीज कर सकते हैं। अभी बात करते हैं एक्सटर्नल प्रोस्पेक्टिंग। यहाँ पे थोड़ा चैलेंजेस है, क्योंकि मोस्ट ऑफ हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल प्रोस्पेक्टिंग में ही लगे रहते हैं। इजी मार्केट है भाई, इजी मार्केट है, इसके लिए इंटरनल प्रोस्पेक्टिंग में लगे रहते हैं। तो देखिए एक्सटर्नल प्रोस्पेक्टिंग में क्या क्या आता है, देखिए व्हाट इज एक्सटर्नल प्रोस्पेक्टिंग, फिर डेफिनेशन बता देता हूँ आपको, काम का तो कुछ है नहीं। रीचिंग टू द फिगर क्लाइंट टू होम यू आर नॉट नोन, है ना। एनोनिमस, अनजान व्यक्ति से बात करेंगे तो वो क्या कहलाता है, एक्सटर्नल प्रोस्पेक्टिंग, है ना। दिस इज कंसिडर्ड टू बी लिटिल बिट टफ, क्योंकि इसमें कन्वर्जन रेशियो थोड़ा कम रहता है कंपेयर टू इंटरनल प्रोस्पेक्टिंग, है ना। तो इसके बारे में रखिएगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको वैल्यू कस्टमर मिलेंगे, अच्छे कस्टमर मिलेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। मेथड ऑफ एक्सटर्नल प्रोस्पेक्टिंग, इसमें क्या है, कोल्ड कैनवेसिंग जैसा है। क्या क्या मेथड आप यूज कर सकते हैं, किससे किससे बात कर सकते हैं, इसी के बारे में पूरी की पूरी आगे की स्लाइड्स है। तो देखिए किससे बात कर सकते हैं। पहला, आपका जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, रिफरल पूछिए भाई। एक कस्टमर क्लोज हुआ तो उससे 2 रिफरल, 3 रिफरल, 5 रिफरल की बात करेंगे तो 1 का 5 ऑलरेडी होते जाएगा, तो आपके कभी क्लाइंट बेस खत्म नहीं होंगे। आपके लिए सबसे बड़ा मंत्र है, जब आप सुबह निकलें तो आपके पास ये होना चाहिए कि मैं किसके पास जाऊं, ये नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन नहीं होना चाहिए किस किस के पास जाऊं, मतलब इतने लोग ने मुझे आज अपॉइंटमेंट दिया हुआ है, बुलाया हुआ है, कि मैं किस किस के पास जाऊं, है ना। आज ये होना चाहिए। नहीं तो मोस्ट ऑफ लोग का क्या रहता है, किसके पास जाऊं भाई, है ना। कोई तो है ही नहीं, कोई तो बुलाया ही नहीं, प्रोस्पेक्टिंग ही नहीं। प्रोस्पेक्टिंग क्यों नहीं है, क्योंकि रेफरल नहीं है ना। अगर आप एक बार कस्टमर को पॉलिसी लिए तो उसको बोलिए कि सर आपके फ्रेंड रिलेटिव्स कोई नहीं कोई होगा, उसके 2-3 खास दोस्त रहते हैं, उनको रिकमेंड कराइए। वो रिकमेंड मतलब उनसे जाके बात करिए, तो एक जो जिनसे आपने 5 रेफरल ले लिया तो ऑटोमेटिकली वहां से 1-2 और कन्वर्ट हो गया। तो इट विल बी एवर मल्टीप्लाइंग चैन को आगे बढ़ने दीजिए, कट मत करिए, है ना। अगर आप रेफरल नहीं ले रहे हैं तो कट कर ले रहे हैं चैन को, तो इसके ऊपर ध्यान रखिए। कम्युनिटी,
टेक अ रोल, वही जो मैंने आपको पहले बताया कि सोसाइटी के सेक्रेटरी बनिए, चेयरमैन बनिए, है ना, डिफरेंट डिफरेंट क्लब में पार्ट लीजिए, है ना, ये सब डिफरेंट एक्टिविटीज जितनी भी सोशल एक्टिविटी है सब में पार्ट लेते रहिए, और बी अ रोल इन, वही टेक अ रोल इन कम्युनिटी, है ना, कम्युनिटी में क्या करिए आप इम्पोर्टेंट रोल प्ले करिए, ताकि लोग आपको जाने, और जानेंगे तो ही आपसे पॉलिसी लेंगे, आपका बीमा बिकेगा, और क्या रहेगा कि स्लोली स्लोली आप उनसे पॉलिसी मांग सकते हैं। तो ये करिए। कंडक्ट सेमिनार, ये अच्छा है। इन मतलब लोगों को फाइनेंस के बारे में बताइए, कि एजुकेशनल सेमिनार, या तो फिर आपकी कोई दूसरे टॉपिक पे भी बात कर सकते हैं। जैसे मैं एक दो क्या पेरेंट्स रोल इन चाइल्ड एजुकेशन पे टॉपिक पे सेमिनार लेता था, तो वहाँ पे रोल में यू कैन से अबाउट, रोल में आप क्या बताएंगे, यही सब चीज़ें बताएंगे। बाद में आप बता सकते हैं कि यू कैन प्रिपेयर फॉर योर चाइल्ड एजुकेशन, आपका रोल क्या है कि आप उसको डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल प्रोवाइड करके दीजिए। लेकिन एक रोल और है कि यू शुड बी फाइनेंशियली ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर हिज फ्यूचर, तो आप वहाँ पे चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी बेच सकते हैं, दे सकते हैं, है ना। कैनोपी लगाइए, स्टॉल लगाइए, है ना, ये कैनोपी आप लेके परमानेंटली अपने पास ही रख लीजिए, खरीद के कैनोपी बाय करके खुद ही रख लीजिए। जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं जाके कैनोपी लगा लीजिए, लोकल अथॉरिटीज से बात कर लीजिए, या तो फिर कहीं मॉल्स में यहाँ वहाँ भी हो सकता है, या तो कहीं गली कूचे में सोसाइटी में बात कर सकते हैं, कहीं पे भी कैनोपी लगाइए, सर्विसिंग कैंप लगाइए, है ना। ये सब करते रहिए एक्टिविटी, रुकिए मत। डेली 5 कॉल्स टू अननोन पीपल, ये भी अच्छा है, रैंडम कॉलिंग, 4-5 लोग को अननोन कॉल करिए, इसमें तो 5 ही लिखा है, आप 10 लोग को फ़ोन करिए रोज़ नया नया, तो उसमें से एक आध लोग ने भी आपको अपॉइंटमेंट दिया, महीने में 300 लोग हो जाते हैं, तो दे विल डू अ डिफरेंट, ये है ना। तो ये चीज़ करिए। मेल करिए, मेल, मेल की पूरी पूरी मतलब डिफरेंट जगह पे आपको मेल का लिस्ट मिल जाता है, वो उनको मेल करिए, उनको पॉलिसी के बारे में बताइए। आजकल डेट में व्हाट्सअप आपके फ्रेंड्स को कर सकते हैं, ग्रुप में कर सकते हैं, ये भी करिए। और डिफरेंट ये होता है, यू कैन डेली सेंड 100 ईमेल फ्री ऑफ कॉस्ट इन जीमेल। जीमेल में ग्रुप मेलिंग का ऑप्शन रहता है, जिसमें 100 मेल ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट जाता है, तो आप 100 मेल रोज़ भेजेंगे तो वहाँ पे एक आध क्लिक हो सकता है, महीने के 30 प्रॉफिट। कैसे, जैसे समुद्र होता है, नदी नदी आके थोड़ा थोड़ा आके पूरा का पूरा समुद्र बना देते हैं, वैसे क्या आपके हर एक मेथड से थोड़ा 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 प्रॉस्पेक्टिंग आके ऐसा हो जाएगा कि आपके प्रॉस्पेक्टिंग का भंडार बन जाएगा, आपको कहाँ कहाँ जाना है वहाँ पे उसका टोटल टोटल आपको ये रहेगा, डिटेल रहेगा। तो ये चीज़ कर सकते हैं। आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट को मेच्योरिटी का लिस्ट मिलता है, ये देखिए, कोई भी ऑफिस में जाएंगे तो आपको ऑलरेडी मेच्योरिटी फॉलोअप के लिए देते हैं, तो दिस इज़ अ गुड सोर्स, यहाँ पे अच्छा खासा मिल सकता है। इनके ऊपर भी वॉच रखिए, मेच्योरिटी जो फॉलोअप का लिस्ट मिलता है उनको करिए, दे आर गुड प्रॉस्पेक्टिंग, क्योंकि आप उनको पैसा देने जा रहे हो, तो यू कैन कन्विंस कि सर एक ये भी पॉलिसी ले लीजिए, इसके बारे में वेट कर लीजिए, है ना। ये भी मार्केट सर्वे, डिफरेंट सर्वे फॉर्म्स आते हैं पेंशन के लिए, चाइल्ड एजुकेशन के लिए। पेंशन सर्वे फॉर्म बहुत वर्क करता है, पेंशन का सर्वे फॉर्म है वो बहुत अच्छा काम करता है, तो पेंशन सर्वे फॉर्म के बारे में बात करिए कि आप जब रिटायर होंगे तो व्हाट अमाउंट यू नीड, तो वो बताएंगे मुझे इतना अमाउंट लगेगा, और उतना अमाउंट के हिसाब से आप क्या करिए कि उनको बताइए कि यू नीड टू इन्वेस्ट सो मच अमाउंट। तो ये पेंशन सर्वे आप करिए, सर्वे फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे बहुत से जगह साइट्स पे। इसके अलावा क्या है, ऑनलाइन एड्स, चीपर एंड बेस्ट आप बोल सकते हो, फेसबुक पे पेज बना सकते हो, यूट्यूब पे चैनल बना सकते हो, है ना, ट्विटर लिंक्डइन जहाँ पे भी है, OLX पे डाल सकते हो, ये बहुत अच्छा मीडियम है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है ना। आप जब एडवर्टाइजमेंट करते हैं या तो फिर ये करते हैं, तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होता है, आपका कोई ना कोई अच्छा, जैसे आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो, यू कैन रिकॉर्ड अ वीडियो, आप अच्छा इमेज बना सकते हैं, ग्राफिटी बना सकते हैं, ये सब बना के डालिए ऑनलाइन, एंड पॉपुलराइज पम्प करिए चीज़ों को, तो क्या होगा, धीरे धीरे पॉपुलर होगा, एंड यू विल एबल टू गेट सम लीड फ्रॉम देयर, एंड वहाँ से क्या होगा कि आपको एक्सटर्नल लीड मिलेगी, मतलब जिसको आप जानते नहीं हैं, ये आपको लीड मिलेगी और आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, एसोसिएट विद मैटरनिटी, हाँ, अभी जहाँ पे बच्चों का, देखिए इनिशियली 5 साल के नीचे बच्चों का पॉलिसी पेरेंट्स ज़्यादा लेते हैं, बिकॉज दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स, उनको थोड़ा ये रहता है, कॉन्शियसनेस रहता है ज़्यादा उस टाइम। तो आप मैटरनिटी हॉस्पिटल में यू कैन अप्रोच, और वहाँ से लिस्ट लेके लोगों से बात कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स से, कि ये बच्चे के 0 ईयर से आप लेंगे तो प्रीमियम विल बी लेस एंड बोनसेस विल बी ज़्यादा टाइम तक अक्वायर होंगे, तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। जैसे शादी हुई तो आप वाइफ के लिए बोल सकते हैं कि उनके लिए
मतलब खुद के लिए एक टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, तो इन केस ऑफ इवेंचुअलिटी कुछ प्रॉब्लम हो गया तो क्या रहेगा कि देयर विल बी अ सेफ्टी, है ना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगी। तो इसके बारे में बात सकते हैं। कुल मिला के आपको क्या है, डेटा रखना है, डिफरेंट जगह पे वॉच रखना है ताकि आप ये कर पाएँ। ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करिए और वहाँ पे आप बहुत सारा लीड्स पा सकते हैं, जो भी डोनर आते हैं उनसे बात कर सकते हैं, ये करिए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऑफिस में रहते हैं तो बहुत से क्लाइंट्स हेल्प वगैरह मांगते रहते हैं, वॉक इन क्लाइंट आते हैं, तो उनको क्या थोड़ी हेल्प करेंगे तो इन रिटर्न दे गिव पॉलिसी, है ना, या तो आपको रेफरल तो दे ही सकते हैं। तो इसके बारे में बात करिए। दिस इज़ अ वेरी गुड कस्टमर बेस और दोनों का विन विन है। कस्टमर को भी अच्छा होता है कि उनका कोई समझ लीजिए लोन के लिए है, सरेंडर के लिए है, तो नॉमिनेशन जिनके लिए ब्रांच में है तो थोड़ा आप वॉच रखिए, ध्यान रखिए और उनसे बात करिए। तो इतना प्रोस्पेक्टिंग पे ज्ञान बहुत हो गया, जाइए एक्टिवेट करिए, है ना, काम करिए फटाफट, क्योंकि नॉलेज नॉट अप्लाइड इज गार्बेज। आपने 15 मिनट सीख लिया ये सब और इसको अप्लाई करिए फटाफट। आज ही लिस्ट तो लिख डालिए, है ना, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाना चालू कर दीजिए और बाकी पॉइंट्स तो आपने नोट कर ही लिए होंगे फॉर पॉइंट से कि क्या क्या मुझे करने हैं, तो उसके ऊपर काम करिए और अच्छा बिजनेस करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।